आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा है वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, सेम सेंटेंस है, ठीक है। एक बात बताओ, किसी के मतलब कहीं पर कोई जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है और उसका पड़ोसी जो है उस म्यूजिक को रोज सुन रहा है और परेशान हो रहा है, तो वो एक दिन जाएगा नहीं देखने के लिए ये है कौन यार, कौन है जो मेरे को तंग करके रख रहा है? जाएगा ना, पता करेगा, ठीक है। तो उसको पता है, लेकिन कोई नया पड़ोसी आ गया, अब वो सुन रहा है रोज म्यूजिक। यार ये कौन है यार, रोज मतलब म्यूजिक बजा के बैठ जाता है इस टाइम, यार दुखी कर देता है, कौन है ये? अब उसको पता है कि कौन है, लेकिन जैसे ये परेशान हो वो कहता है ये भी तो परेशान हो थोड़ा सा, मैं क्यों बताऊं कौन है, ठीक है। तो उसको पता है लेकिन वो नहीं बता रहा है, तो ऐसा भी होता है। चलो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरा पर्स कल बाजार में चोरी हो गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पर्स चोरी हो गया, ठीक है जी। अब उसको पता तो चला, जैसी पर्स निकला तो उसको पता तो चला यार पीछे कोई था, और उसने जस्ट मुड़ के भी देखा और उसने देख लिया कि कौन था, वो समझ गया, उसको पता चल गया कौन था, लेकिन वो नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? किसी बात का डर होगा, कुछ होगा, ठीक है। क्या पता वो मतलब कोई असामाजिक तत्व हो, तो डर के मारे वो नहीं बता रहा है। तो क्या बोलेगा फिर? वो यही सेंटेंस बोलेगा ना, मेरा पर्स कल बाजार में चोरी हो गया। हाँ, ऐसे ही बोलेगा ना। अगर वो नाम को रिवील नहीं करना चाहता, नहीं बताना चाहता कि किसने चुराया, तो कैसे बोलेगा? फिर वो ऐसे ही बोलेगा, ठीक है जी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम करने वाले का नाम नहीं बताते हैं कि किसने किया। इसका एक देखिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो मैं आपको देता हूँ। क्या होता है कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? और जैसे घर में किचन में गए, उसमें कोई मिठाई रखी है या चीनी रखी है, बच्चों को शौक होता है कि चीनी खा लूँ। अब मम्मी-पापा मान लो बाहर गए हुए हैं, घर पे नहीं है, बच्चा गया, चीनी उतारी उसने और खाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही पूरा का पूरा जो जार है वो नीचे गिरा और पूरा तहस-नहस हो गया, टूट गया, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब जब मम्मी-पापा आएँगे, देखेंगे, तो कूट देंगे उसको। पहले जार टूटा, फिर बच्चों को तोड़ेंगे, है ना? ऐसा होगा। तो उससे बचने के लिए बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मी मुझे क्या पता? मैंने थोड़ी तोड़ा है, मैं तो जब आया तो मैंने देखा जार टूटा हुआ था। वो ऐसे बोलेंगे, है ना? अब उनको पता है कि किसने तोड़ा। 2 भाई हैं मान लो, छोटे-छोटे से 5-5, 6-6 साल के मान लो, ठीक है? या 7-8 साल के हैं, ठीक है? दोनों भाई बदमाश हैं एकदम, बहुत नॉटी बच्चे हैं, ठीक है? उनमें से एक से टूट गया, तो दूसरा बता थोड़ी देगा कि मम्मी हाँ, इसका काम है ये, इसी ने तोड़ा है। नहीं बताएगा वो, पता है क्यों? हाँ, अरे कल को वो भी तो कोई हरकत करेगा या उसने भी तो कोई हरकत की होगी, तो उसने भी तो बचाया होगा उसको, ठीक है? कांडी तो दोनों ही होते हैं ना, नॉटी तो दोनों ही होते हैं ना, इसलिए। तो नहीं बताते हैं। पता होता है लेकिन नहीं बताएँगे। ऐसी तो उस जगह पे हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये कह सकते हो आप कि पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है ना, किसी की पिटाई भी बचा देता है, किसी की जान भी बचा देता है, ठीक है जी? तो बहुत फ़ायदे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखने के, आपके बहुत काम आएगा। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स दे दिए, आपको समझा दिया, समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अगला रीज़न बताता हूँ कि हम पैसिव वॉइस सेंटेंस क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एग्जाम्पल है और मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको कैसे। देखिए यहाँ इसमें इस रीजन में क्या लिखा हुआ है, जो फोर्थ रीजन है इसमें ये लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में जैसे कि कोई सेंटेंस होता है ना, तो क्या होता है कि जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने काम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे वो काम ट्रांसफर हुआ वो ऑब्जेक्ट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। कैसे? लेट्स सी, देखिए जैसे लिखा हुआ है सलमान खान पर हमला किया गया। अब जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि सलमान खान पर हमला किया गया, ठीक है, या फिर अखबार में जब हेडलाइन बन के एक आती है कि सलमान खान पर हमला किया गया, तो इसका मतलब आप समझ जाते हो ना कि कौन सा सलमान खान है। आप ये तो नहीं समझते हो ना कि वो मेरी गली के कोने पे नहीं जो रहता है वो वाला सलमान है, वो वाला तो नहीं होगा। समझ गए नहीं कौन सा सलमान खान है? हाँ जी, सेलिब्रिटी, वही सेलिब्रिटी, भाईजान, सलमान खान, ठीक है? तो क्या होता है? आप समझ जाते हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस पे हमला किया गया,
तो किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, वो बात की बात है, लेकिन जिस पे हमला हुआ वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हेडलाइन क्या बनती है, सलमान पे हुआ हमला। ये नहीं बनता है कि ऋतिक ने किया सलमान पे हमला। क्यों? क्योंकि उसको नहीं जानता ना कोई, सेलिब्रिटी को जानता है। तो इस तरह से हेडलाइन बनती है, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसपे वो एक्शन ट्रांसफर हुआ है। तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस की। ठीक है। अच्छा, और भी ये देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की गई। अब ये कौन से अरविंद केजरीवाल होंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की गई, ऐसे न्यूज़पेपर में अगर छपा हुआ है तो कौन पूछताछ कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे पूछताछ की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अटल बिहारी जी का स्वागत किया गया। अब ये कौन से अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, हाँ जी, तो जो पीएम रह चुके हैं हमारे देश के, ये वही है, उनका स्वागत किया गया। जब हेडलाइंस बनती है ना इस तरह से, तो आप समझ जाते हो कि हाँ जी यहां पर उसी की बात हो रही है, सेलिब्रिटीज की। ठीक है। जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसपे काम हो रहा है, तब हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो ये मैंने 4 रीजन आपको बताए हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंस हम क्यों सीखते हैं। ठीक है।